हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज 11वीं बायोलॉजी में आज का जो आपका टॉपिक है वो है वायरस या विषाणु। तो विषाणु के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है, ये सुना होगा। ठीक है, इसकी खोज इवानो वास्की ने की, काय में की थी। तंबाकू के पत्तियों की जो हो जाती थी वो मुड़ जाती थी, तो उसमें एक रोग होता था, मोजैक। तो उसने क्या किया, उसने उन्हें उसके रस को निचोड़ा और निचोड़ करके उसने देखा कि ये वो जो था, उसने छाना, काय में छाना बैक्टीरिया, जो ऐसी 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 परत में को छाना जिसमें से बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं। लेकिन उसने ये छानने के बाद में इसके रस को स्वस्थ पौधों पर छिड़का तो उसमें भी वो रोग उत्पन्न हो गए। तो इससे पता चला कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वायरस के बारे में। कुछ मोटी मोटी बातें। देखिए, विषाणु का मतलब होता है विषाणु, ये दो वर्डों से मिलकर के बना है हमारा, दो वर्डों से। कौन कौन से? विष प्लस अणु। ठीक है भाई, इसका संधिच्छेद करते हैं, विष का अणु, जहर का अणु। ठीक है, क्यों कहा इसने जहर का अणु? क्योंकि विषाणु जो होते हैं ये फायदेमंद तो होते नहीं है मनुष्य के लिए। ये जो होते हैं विषाणु, ये हमेशा रोग फैलाने वाले होते हैं। ठीक है भाई, और इनकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना में एक तो प्रोटीन होता है, तो ऊपर प्रोटीन का खोल होता है। ठीक है, ये प्रोटीन होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ या तो आरएनए होता है। ठीक है भाई, या डीएनए होता है। ठीक है भाई, तो ये इसकी संरचना है। आरएनए किस में पाया जाता है? पादप वायरस में। पादप वायरस में आरएनए पाया जाता है, पादप वायरस में। ठीक है, पादप वायरस के अंदर या प्लांट वायरस बोल सकते हैं। और डीएनए जो होता है वो एनिमल में पाया जाता है, एनिमल वायरस में। ठीक है भाई, तो ये एनिमल वायरस में डीएनए या आरएनए दोनों होते हैं, जबकि पादप में क्या होता है? आरएनए होता है। तो ये आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये अणु होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जीवधारी और अजीवधारियों के बीच की कड़ी कहलाता है। जीवधारी और अजीवधारी बीच की कड़ी आपको यहाँ जीवधारी, जीवित या जीवधारी तथा अजीवधारी के बीच की कड़ी होती है, के बीच की कड़ी। जीवधारी तथा अजीवधारी के बीच की कड़ी होती है। कौन होते हैं? वायरस होते हैं। ठीक है, तो ये वायरस जो होते हैं जीवधारी और अजीवधारी के बीच की कड़ी होती है। क्यों होते हैं ये? क्योंकि इसके अंदर जो होता है ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं, जीवधारियों के भी और अजीवधारियों के भी। ये क्या करते हैं? जीवधारियों के लिए जब किसी भी जीवधारी के कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसको नष्ट कर डालते हैं और वहाँ पर अपनी वृद्धि करते हैं, उसकी कोशिका को अपने वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। जबकि अजीवधारी कैसे होते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? कण के रूप में पड़े होते हैं। जैसे कि ये हमारे चोक के कण हैं, ये ठीक है, चोक के कण हैं, तो ये पड़े हैं कहीं भी इकट्ठे हुए भी, तो इसको आप इकट्ठे करके भर भी सकते हैं। ठीक है, इनको एक क्रिस्टल की तरह, जैसे चीनी होती है, बूरा होती है, उसको इकट्ठा करके आप इसको भर भी सकते हैं। ठीक है, जबकि क्या होता है, ये ऐसे ही रखे रहेंगे। ठीक है, इन्हें को, लेकिन जैसे ही इनको कोई जीवित कोशिका मिलती है तो उसमें ये अटैक कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं? बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो ये था आपका क्या, वायरस के बारे में कुछ मोटी मोटी नॉलेज। तो इसमें इसकी देख लेते हैं क्या किताब के अंदर जो मैंने आपको इमेज भेजी है उसमें क्या क्या है। मैं लाइन टू लाइन बताता हूँ। इसमें लिखा है कि वायरस अकोशिक जीव है। मैंने आपको बताया कि कोशिका तो होती नहीं है इसमें। ठीक है, अकोशिकीय जीवधारी होते हैं, कोई कोशिका नहीं होती। इसमें प्रोटीन का खोल होता है और यहाँ पर ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि ये हो गया जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका संकरित करते हैं तब ये मेजबान कोशिका को मशीने का उपयोग अपने प्रतिकूल बनाने में करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि ये इनकी संरचना रवेदार होती है और ये क्या होते हैं? इनकी कोई कोशिका नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं? उस पर अटैक कर देते हैं। जो मैंने आपको बताया कि ये जीवधारी की कोशिका में अटैक करके अपनी पृथ्वी करके अपनी कॉपी बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं और मेजबान कोशिका को जिसमें ये अटैक करते हैं उसको मार देते हैं। ठीक है भाई, वायरस का अर्थ है विषैला तरल।
ठीक है। पार्शल डीजे अवानस्की ने इवानोवास्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग को रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मोज़ेक रोग में वायरस को पहचान की थी किसने, इवानोवास्की ने, ठीक है। ये आपको बताया गया। नेक्स्ट लाइन वगैरह जिन्हें वायरस नाम दिया गया, इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। वही बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से भी ये निकल गए थे। इनको छाना था और छान करके इसमें स्वस्थ पौधे पर जब इसको क्या गया, इसके रस को डाला गया तो और उसको छिड़का गया स्वस्थ पौधे पर, तो उसमें भी वो रोग उत्पन्न हो गया था। तो इससे ये पता चला है कि ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है भाई। तो ये था। आगे है WM स्टॉनले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। इन्होंने बताया, स्टैनली वैज्ञानिक ने बताया कि इसको रवेदार कणों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है भाई। ये स्टैनली ने बताया था, ठीक है भाई। आगे थे वायरस में प्रोटीन के अलावा आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, मैंने आपको बता दिया एक सारा कि ये प्रोटीन होता है और उसमें RNA ये होता है, ठीक है भाई। आगे है कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, बैक्टीरियल वायरस और जीवाणुभोजी। एक होता है इसमें, देखिए एक नाम आता है जीवाणुभोजी, क्या जीवाणुभोजी, जिसका डायग्राम भी है, ठीक है। जीवाणुभोजी वायरस, ये ऐसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियोफेज का मीन्स क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है कि जीवाणुओं को खाने वाला, जीवाणुओं को भोजन बनाने वाला, ठीक है। जीवाणुओं को भोजन बनाने वाला जो जीवधारी होता है वो क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है भाई। ये होता है। आगे कह रहा है बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। ये प्रोटीन का आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उपइकाइयों जिन्हें पेप्टिकॉन्स से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड का सुरक्षित रखता है और ये फलक ज्यामिति के रूप। इसमें देखिए क्या है, इसकी एक संरचना होती है किसकी, बैक्टीरियोफेज की। इस तरीके की एक संरचना है, ये और ये, ठीक है भाई। ये संरचना है इसकी और यहाँ पर ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होते हैं, पेप्टिकॉन्स कहलाते हैं इसमें। यहाँ और यहाँ ये और ये इस तरीके की संरचना है यहाँ पर, ठीक है भाई। ये तो ये क्या होता है, ये प्रोटीन का कोड होता है, टाइप का कोड होता है प्रोटीन का। और ये क्या करता है, ये अंदर के न्यूक्लिक एसिड को सेफ रखता है। ये बैक्टीरिया को खाने वाले होते हैं क्योंकि बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया का भोजन बनाने वाले, तो बैक्टीरिया का भोजन बनाते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। वायरस से बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए वायरस से आजकल कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो चल रहा है, इससे भयंकर बीमारी है वो, इसकी वायरस की वजह से, वायरस की ही देन है। इससे पहले एड्स, ठीक है, और चेचक, हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं मनुष्य में। एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मूर्छक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना, शिरा स्पष्टता होना, अवरुद्ध वृद्धि होना, ये सब क्या होते हैं, ये वायरस की वजह से जो नज़ला हो जाता है, फ्लूएंजा हो जाता है, जुकाम हो जाता है, वो भी वायरस की वजह से होता है। तो ये कोविड-19 के भी कुछ लक्षण ऐसे हैं कि नज़ला बुखार होना, इस तरीके के लक्षण होते हैं, ठीक है भाई। ये सब क्या होता है, लक्षण है सब के सब इसलिए। तो ये था क्या, ये था हमारा वायरस क्या, और कल पढ़ते हैं इंशाल्लाह वायरॉइड, ठीक है भाई। कुछ अगर बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वायरॉइड और लाइकेन ये पढ़ेंगे। तो वायरस से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो इसके से ज़्यादा फैलता है, एक दूसरे संपर्क आने से फैलता है, हवा से फैलता है। तो इसीलिए क्या है, अगर जिस तरीके से कोविड-19 चल रहा है तो उसमें आप क्या सेफ रहें, घर पर ही रहें, घर से बाहर ज़्यादा ना निकले। अगर निकले तो क्या सेफ्टी के साथ ढाटा लगा करके या नकाब लगा करके आप निकले, ठीक है। तो ये था आज का आपका सबक। कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।